देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में आपराधिक गतिविधियां रुक नहीं रही है। पुलिस की नाक के सामने लगातार अपराध हो रहे हैं और अभी क्राइम कम सिलसिले की बात करें, लगातार दिल्ली में मर्डर की वारदातें लगातार घटती जा रही हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद से सामने आया है, जहां पर दयालपुर इलाके में इस दुकान में काम करने वाले, इस दुकान की जो मालिक है, ये आरओ प्लांट है, इसके अंदर काम करने वाले जो इस मालिक है, इस आरओ प्लांट के राशिद, उनका बीती 15 जून को गोली मारकर उनकी मर्डर कर दी गई। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, वो शाम को 15 जून को अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे और 3 हमलावर एक स्कूटी पर आते हैं और ताबड़तोड़ लगभग 15 से 20 राउंड फायर करते हैं। लगभग 10 गोलियां राशिद को लगती है। आप ये उनकी दुकान है और महज दुकान की कुछ दूरी पर उनका घर है, जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सटॉर्शन रंगदारी को लेकर ये उनका मर्डर किया गया था और अभी तक इस वारदात को लगभग इतना समय हो गया, अभी तक पुलिस ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करा। किस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी दिल्ली में काम कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखी बैठी हुई है। लगातार आपने देखा नाबालिग बच्चों के मर्डर की सिलसिले भी लगातार दिल्ली में हुए थे। तो ये घटना एक बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस प्रणाली पर। इतना बड़ा रोड है और शाम को 15 जून को ये जो घटना हुई थी 6:10 पर हुई थी। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसके बावजूद भी अपराधी मर्डर करके चले जाते हैं। साफ तौर पे ये दिखाता है कि क्या पब्लिक की सेफ्टी पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में है या नहीं है। एक अच्छा खासा काम करने वाला व्यक्ति, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर क्राइम इस तरीके से बढ़ेगा तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आम लोग कैसे काम धंधा करेंगे अपना। कुछ लोग मेरे साथ, अंकल जी इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या बोलेंगे? जी मैं क्या बोलूँ, तो गलत बात तो गलत ही है जी, इसका इंसाफ चाहिए। तो क्या आपको लगता है राशिद को जिन लोगों ने मारा उनकी पहले से कोई उसके साथ दुश्मनी थी, ऐसा कुछ? हम तो इस बारे में जानते नहीं, खैर हमें तो रात ही पता लगी थी कि कोई आए थे 3 जने वगैरह, तो वो मार के चले गए। क्या 10 से 12 गोली की पता संभावना हुई है इसकी, और इससे ज्यादा हमें पता नहीं है। खैर हम राजेश भाई अच्छे आदमी हैं, वो कारोबार आदमी है, कारोबारी है, वो नोटिस करके आए थे अपनी और ये वारदात हो गई। इससे अलावा हमें कोई पता नहीं, बाकी और किसी से आप पता। आप कुछ बोलेंगे? अभी देखिए उनका घर बिल्कुल, ये उनका आरओ प्लांट था, वो पानी हम कह सकते हैं फिल्टर करके लोगों को बेचा करते थे। उनकी दुकान के अंदर ही उनका मर्डर हुआ। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल जो अपराधी है उनको बिल्कुल डर नहीं है पुलिस का, उन्हें पता है कि, और अधिकतर नाबालिग अपराधी मर्डर कर रहे हैं। इसके पीछे बड़े बड़े सरगनाओं का हाथ होता है। नाबालिगों को पिस्तौल दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप इसको मार के आए, क्योंकि उन्हें बाल सुधार करे भेजा जाता है और 1-2 साल वो बाल सुधार करे में रहते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर क्राइम करते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम इतना बढ़ रहा है। सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बहुत सारी बातें करें कि हमारी दिल्ली में सरकार आ गई, एनडीए के 12 साल हो गए, हम विकास पर पहुंच गए, विकसित भारत का गोल है, लेकिन लोग तो सेफ है ही नहीं। दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम हो रहे हैं, सरेराह लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो घटना है ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। कुछ लोग और उनसे बात करता हूँ, क्या बोलोगे भैया, इतनी बड़ी बात? नहीं। तो ये उनका राशिद का घर है, मैं उनके परिवार के लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन इस घटना ने साफ तौर पर यह बता दिया कि दिल्ली के अंदर कोई भी सेफ नहीं है, चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई बिजनेसमैन। दयालपुर में जो ये मर्डर हुआ है उसमें आप ये देखिए अपराधी कितने बेखौफ थे। मर्डर करने के बाद वो लगातार पूरी गली में फायर करते रहे और उनमें से 2 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने कैप लगा रखी थी। कोई, आप ये समझ सकते कि बिल्कुल उनमें डर नहीं था। जो सीसीटीवी फोटो सामने आई है वो दिखाती है कि पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। पूरी इस गली में आप देखिए उस दुकान में उन्होंने मर्डर करा और पूरे रास्ते उन्होंने फायरिंग करी है। अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस कब उनको गिरफ्तार करेगी। उनके परिवार के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके भाई भी यहाँ पर है। भैया राशिद जी का मर्डर हुआ है, क्या बोलेंगे? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, क्या बोलेंगे? कुछ क्या बताएंगे भैया, क्या उनकी दुश्मनी थी, क्या चाहते हैं आप?
तो ये परिवार के लोग हैं, बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन बहुत सारे सवाल तो यहाँ खड़े होते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन का मर्डर कर दिया जाता है और अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं करा है। और दिल्ली में कब तक ऐसा होता रहेगा कि लोगों का मर्डर होता रहेगा। दिन दिहाड़े जिस तरीके से दयालपुर में राशिद को मौत की घाट उतारा गया है, सीसीटीवी फोटोज में पूरा वाकया मंजर कैद हुआ है कि किस तरीके से 3 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों के बौछार करके चले जाते हैं। कुछ लोग मेरे साथ में उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। अंकल जी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, पुलिस का रवैया किस तरीके से है, क्या बोलेंगे? और इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या राशिद की पहले से किसी से दुश्मनी थी, क्या बताएंगे? बताओ। दुश्मनी का तो पता नहीं, पर उन पर 5-6 महीने पहले भी हमला हुआ था। इसे फिल्टर पे ही आके गोली चला के गए थे 4-5 राउंड। पुलिस ने तब भी कार्रवाई करी थी, उन्हें पकड़ के जेल भेज दिया था। 2-3 महीने बाद फिर छूट गए। क्या आपको लगता है उन्हीं लोगों का हाथ है इस वारदात के अंदर? हमें क्या, सबको ये लग रहा है कि उन्हीं का ही हाथ होगा इसके अंदर, लेकिन कल से पुलिस ने कुछ बताया तो है नहीं कि कुछ पकड़े गए या नहीं पकड़े, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पुलिस ने अब तक कुछ बताया नहीं अब तक कार्रवाई। अंकल जी, मैं सीसीटीवी फोटो देख रहा था तो उसमें ये साफ पता चल रहा था कि अपराधियों को बिल्कुल खौफ नहीं है पुलिस का, प्रशासन का। गोली मार के वो गली में से जा रहे हैं, गली में फायर करते हैं, क्या बोलेंगे? बताओ भैया, बताओ किस तरीके का न्याय हो, क्या इनका एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने ऐसा करा? हेलीकॉप्टर होना चाहिए। इंसाफ तो इंसाफ ही हो। कौन के बदले कौन? अगर अब दोबारा फिर पकड़े गए, फिर छुट के आ जाएंगे, फिर किसी को मारेंगे। पहले पकड़े गए थे, छुट गए और थे। इसमें आप ये देखना, एक बड़ा एंगल जरूर सामने आएगा। अपराधी पकड़े जाएंगे, नाबालिग उनमें से जरूर निकलेंगे 2-3। ये नाबालिग लोग बड़े अपराध कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जब पहले फायरिंग करके गए थे तब भी नाबालिग थे वे। जो कल हम कैमरे में एक रिकॉर्डिंग देखी हमने, जो वे स्कूटी पे आए 3 और वे गोली चला कर गए, वे भी कम उम्र के लग रहे हैं। तो आपको लगता है क्या इनके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है जो राशिद से किसी प्रकार की दुश्मनी करता हो? ये सामने आ रहा है कि रंगदारी की बात थी, पैसे उनसे लिए जाने की कोशिश कर लेते थे लोग। हाँ, तो इसका काम था, बड़ा काम था, तो पैसे की मांग तो होती थी, पर ये देता नहीं था, मना कर देता था। धमकी मिलती थी, पर्चे भी डाल गए थे। राजा मेवती के नाम से पहले पकड़े गए थे वे, दोबारा जेल से छुटकाए जाते, फिर ये काम हो गया। अब क्या, जान से ही मार दिया। आप क्या बोलेंगे अंकल जी? क्या आप सरकार पे भरोसा आप लोगों को कि कुछ बड़ा न्याय आप लोगों को मिलेगा? भाई जैसा चला, जैसा इसकी हत्या करी, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। ये चीज आप ये देखिए किस तरीके से एनकाउंटर की बार बार बात होती है, लेकिन अगर एक खास वर्ग के लोगों पर अत्याचार होता है, उनका मर्डर होता है, तो मुझे हाल के दिनों में ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। जो न्याय है एक पक्ष की तरफ से नहीं होना चाहिए, ध्यान में रख के किया जाना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो इंसाफ ज़रूरी है। जो ये दयालपुर की घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से दिन दिहाड़े अपराध हुआ है, 3 नाबालिग कह सकते हैं, 3 युवक कह सकते हैं कि जो आए ताबड़तोड़ गोली। उनके राशिद के परिवार की बात करें, कितने भाई है, क्या बोलेंगे? किस तरीके का उनका काम था, कब से वो आर ओ प्लांट लगा के रखते थे, किस तरीके का उनका व्यापार था, क्या बताएं? 5 भाई थे, एक चलेगा, 4 भाई अभी। ये तो काम तो उसका अच्छा था, और भी काम था इससे अलग। ऑटो चलती थी, यहाँ से पानी का फिल्टर तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था आगे, और वो 10 मिनट पहले ही आता, और बस ये काम होगा। अभी चंद घर के पास में ये मर्डर हुआ है, और जब पुलिस ने, आप लोगों ने पहले एफआईआर करवाई, उन पे पहले भी हमला हुआ, तो पुलिस का क्या रवैया रहा? किसी तरीके का प्रोटेक्शन या कुछ? प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रोटेक्शन तो उन्हें गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया था। 3 महीने में छुटका गए, 3-4 महीने में छुटका गए थे, बस ये हुआ। अगर इससे अलावा, राशिद से अलावा कोई गैर मुस्लिम मर जाता, मारने वाले मुस्लिम होते, अब तक तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाता, इनकाउंटर हो जाता रात में। ये देखिए, खोड़ा में जिस तरीके की वारदात हुई, मुस्लिम युवक ने मर्डर करा। कोई भी अपराधी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, इसमें धर्म की बात नहीं है। अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आपने वहाँ देखा जिस तरीके से देहरादून में कल जो वारदात हुई आरोपी के घर पे, तो क्या आप भी बुलडोजर की मांग कर रहे हैं जिन लोगों ने मारा है? बुलडोजर चलना चाहिए, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ तो यही है। तरुण की हत्याकांड का विवाद हमने देखा किस तरीके से पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा, और इतनी बड़ी वारदात हो गई है। यहाँ पे नेशनल मीडिया पे मैं कहूँगा कि पूरी गोदी मीडिया है, इतनी बड़ी वारदात हुई है। एक युवक का मर्डर हुआ है, एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ, और नेशनल मीडिया के लोग यहाँ पर नहीं आए। खबर जरूर चली 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अगर लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता, तो बहुत बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पर जरूर खड़ा होता है कि और जो धर्म का एंगल है, खबरों में हम ढूंढने लगे, प्रशासन खुद धर्म का एंगल ढूंढ रहा है।
अपराधी होता है, चाहे किसी का भी कोई भी अपराध कर रहा हो। और एनकाउंटर की बात हमेशा एक पक्ष के लिए नहीं होनी चाहिए, हर किसी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। और इतना बड़ी वारदात हुई है, परिवार के लोगों का मांग है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए और जिन लोगों ने मारा उनके घर को पे बुलडोजर चलाया जाए, तभी किसी व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मरने वाला मर जाता है लेकिन उसके पीछे एक बड़ा परिवार रहता है, उसकी जिम्मेवारियाँ और एक बड़ा गम वो दूसरों को देकर जाता है। तो बड़ी वारदात ज़रूर हुई है यहाँ पे। अब परिवार को उम्मीद है कि सरकार इनके लिए न्याय के लिए कदम उठाएगी। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।